Hello friends, good evening and welcome to the EduSite Network. Our topic of discussion today is in fact very pertinent as today is World Book Day, and our subject expert is going to talk in the same regards with you and to talk about the benefits of reading. So we have with us in our studio our subject expert Mr. Nimish Kapoor. Namaskar. Scientist, Vigyan Prasad, Department of Science and Technology, New Delhi. So with this we welcome you sir and also request you to begin our today's lecture. जी आज आप सभी को विश्व पुस्तक दिवस यानी वर्ल्ड बुक डे की बधाइयाँ। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड बुक डे, जिसे हम वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे भी कहते हैं, और बेनिफिट ऑफ रीडिंग, किताब पढ़ने के क्या लाभ हैं, कैसे हम किताब पढ़ें और जब किताब पढ़ें तो उससे हमें किस तरह के ध्यान रखें और कैसे हम उस अपने करियर में आगे बढ़ें, कुछ इस तरह की हम बातें करेंगे। वर्ल्ड बुक डे एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है जो दुनिया के देश मनाते हैं, और आज हमारे कई महान लेखकों का जन्मदिन भी है, उनकी बर्थ सेंचुरी है या उनका इंतकाल हुआ, तो कुछ इस तरह के सौजन्य से हम आज वर्ल्ड बुक डे मना रहे हैं। It is the most important event organized annually by the UNESCO in order to promote the reading, publishing and copyright among the public worldwide. World Book Day celebration was started by UNESCO first time on 23rd April 1995. Generally, it is celebrated by the authors, illustrators, books and to encourage reading among common public. It is the worldwide celebration of the book and readings and celebrated in more than 100 countries. 100 से अधिक देशों में आज वर्ल्ड बुक डे मनाया जा रहा है, और इस वर्ल्ड बुक डे की जो थीम है वो है रीड दी वर्ल्ड, दुनिया को पढ़ें। ये थीम है 2015 के वर्ल्ड बुक डे की, और वर्ल्ड बुक डे इज़ ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। हम कॉपीराइट की भी आज बात करेंगे कि जब हम किताबें प्रकाशित करते हैं, किताबें लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो कॉपीराइट के क्या कानून हैं, कॉपीराइट किसे कहते हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। द हिस्ट्री ऑफ, और जो इसके सिद्धांत हैं, जिन उद्देश्यों के लिए ये मनाया जा रहा है वर्ल्ड बुक डे, वो सिद्धांत क्या हैं ये भी हम जानते चलें। द हिस्ट्री ऑफ रिटन वर्ल्ड इज़ द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, ये इसका एक सूत्रवाक्य कहा गया है। द पावर ऑफ बुक्स टू एडवांस इंडिविजुअल fulfillment and to create social change in unequal, intimate and yet deeply social books provide far-reaching forms of dialogue between individuals without communities and across time. हम ये समय से परे है, किताबी जो नॉलेज है, हम किताबों के ज़रिए जो ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं अपने समाज में, अपने इंडिविजुअल में, सोसाइटी में, दूर दराज के इलाकों में हम एक डायलॉग स्थापित कर सकते हैं किताबों के ज़रिए। ये किताबों का महत्ता है, कलम की ताकत किताबों के ज़रिए बाहर आती है, और आज हम वर्ल्ड बुक डे मना रहे हैं। बैकग्राउंड क्या है वर्ल्ड बुक डे का, हम ये भी जानते चलें। There are many legends behind celebrating the World Book Day on annual basis on international level worldwide. The connection of the World Book Day celebration date means 23rd of April. And books was established first time in the year 1923 by the various Spain booksellers in order to pay tribute to the most famous author named Miguel de Cervantes. The day is the death anniversary of the Miguel de Cervantes. इसके साथ शेक्सपियर और भी कई लेखक जिसका हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं सर्वांटेस, इनका ये नॉवेल जो डॉन क्विक्टे, ये दुनिया का पहला नॉवेल माना जाता है, द फर्स्ट नॉवेल ऑफ द वर्ल्ड। इनको ये विशेषता है, ये सम्मान दिया गया। और जो सर्वांटेस का आप देखें जो जीवन काल रहा 29 सितंबर 1547 से 22 अप्रैल 1616, जिन्हें कि 23 अप्रैल को दफनाया गया 1616 में, और उनकी याद में वर्ल्ड बुक डे मनाया जा रहा है। और भी कई लेखक जुड़े हैं जो हम आगे बात करेंगे। और सर्वांटेस जो कि एक नॉवेलिस्ट, पोएट और प्ले राइटर थे, एंड हिज मैग्नम ओपस डॉन क्विक्टे जो मैंने बताया, एक उनका एक कालजयी रचना, सुविख्यात विश्वविख्यात जो नॉवेल, जिसे पहला नॉवेल कहा जाता है दुनिया का, जो उन्होंने लिखा, और पहला फर्स्ट मॉडर्न यूरोपियन नॉवेल उसको ये सम्मान दिया गया है, जो एक क्लासिक है वेस्टर्न लिटरेचर का, एंड इज रिगार्डेड अमंग्स द बेस्ट वर्क्स ऑफ फिक्शन एवर रिटन। His influence on the Spanish language has been so great that the language is often called La Lengua de Cervantes, the language of Cervantes. ये आप इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि सर्वांटेस का स्पेनिश लिटरेचर में और हमारे शुरुआती जो वेस्टर्न लिटरेचर है उसमें क्या सम्मान इनको दिया गया है।
The exact date of the World Book Day celebration was established first time in 1995 by the UNESCO to celebrate the World Book and Copyright Day. It was decided by UNESCO to celebrate it on 23rd of April as it is, according to the Georgian calendar, the birth and death anniversaries of the William Shakespeare. आप देख सकते हैं जो चित्र में बाईं तरफ विलियम शेक्सपियर दिखाए गए हैं, व्लादिमीर नोबोकोव जो एक महान लेखक हुए हैं, और मैनुअल मेजे वेलाजो, ये तीन लेखकों का एनिवर्सरी है, और डेथ एनिवर्सरी भी ये सेम डे है विलियम शेक्सपियर की, और उनके साथ में सर्वांटिस की भी डेथ एनिवर्सरी है, और उसके साथ जोसेफ प्ला, इंसा गार्सिलासो डी ला वेगा, एंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मैनुअल मेजिया वेलाजो एंड मॉरिस ड्रूऑन एंड हेल्डर लैक्सनेस। ये दुनिया के तमाम मशहूर लेखक 23 अप्रैल से जुड़े हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि इन लेखकों को हम आज दुनिया भर के देश याद कर रहे हैं। किस तरह से वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया भर में, इसकी हम बात कर लेते हैं। वन कैन गेट इन्वॉल्व इन सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड बुक डे बाय रीडिंग सम एक्साइटिंग बुक्स। हम अच्छी किताबें पढ़ें जो हमें उत्साहित करें। वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेशन प्लेज ए ग्रेट रोल इन ब्रिंगिंग चिल्ड्रेन एंड यूथ। युवा और बच्चों में खास तौर पे जो किताबें हैं वो एक उत्साह पैदा करती हैं, क्लोजर टू द बुक रीडिंग हैबिट्स एज वेल एज क्रिएट इंटरेस्ट इन देम टू नो अबाउट ऑथर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। It was started celebrating throughout the world by the UNESCO for easily promoting the reading habits among kids, publishing and protecting the intellectual property using copyright. The date has been decided by the UNESCO to pull worldwide people attention to pay tribute to the books and authors. It encourages people, especially youngsters, to read books, discover real pleasure and knowledge among books, as well as creating new ideas for their extraordinary contributions towards the social and cultural development of the country or people. World Book and Copyright Day celebration is especially carried out by the teachers, authors, publishers, librarians, all the public and private education institutions, NGOs, working groups of people, mass media, etc. Variety of programs are organized on international level by the UNESCO National Commission, UNESCO clubs, center associations, libraries, schools, and other educational institutions. Working group people are promoted for the library membership to get the collection latest books written by famous authors. Various activities like visual arts, drama, workshop programs, etc. can aid more motivation to the people. अब हम बात करेंगे कॉपीराइट की, क्योंकि वर्ल्ड बुक डे कॉपीराइट डे के तौर पे भी बनाया जाता है। कॉपीराइट आपने अक्सर देखा होगा, आप जब किताब खरीदते हैं तो इसमें कॉपीराइट का निशान लगा रहता है। कॉपीराइट एक ऐसा अधिकार है जो लेखक को और पब्लिशर को दिया जाता है कि जब आप कोई कृति लिखते हैं, किताब लिखते हैं और वो प्रकाशित होता है, पब्लिश होता है, तो उसके बाद उस साहित्य की, उस रचना की कोई चोरी ना कर सके, कोई उसकी नकल ना कर सके, किसी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या रिकॉर्डिंग के माध्यम से ऐसा ना हो, और अगर ऐसा वो करता है तो वो अपराध करता है। तो ये एक कॉपीराइट का अधिकार लेखक को और प्रकाशक को दिया गया है। कॉपीराइट इज ए लीगल राइट created by the law of a country that grants the creator of an original work exclusive rights to its use and distribution, usually for a limited time, with the intention of enabling the creator, like the photographer of the photograph or the author of a book, to receive compensation for their intellectual effort. आप जो भी लिखते हैं, जो फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, फिल्म बनाते हैं, म्यूजिक कंपोज करते हैं, तो आपका उस पर कॉपीराइट होता है, आप उसके स्वामी होते हैं, आपका उस पर अधिकार होता है, और आपकी परमिशन के बगैर, आपसे पूछे बगैर अगर कोई उसकी नकल करता है, कोई उसको इस्तेमाल करता है, तो वो कानून का उल्लंघन करता है और वो अपराध करता है, और आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। ये है कॉपीराइट का कानून। द एक्सक्लूसिव राइट्स, ये अधिकार are however not absolute and do not give the creator total control of their works because they are limited by limitations and expectations of to copyright law, जिसकी हम आप बात आगे करेंगे। कॉपीराइट यानी ऑल राइट रिजर्व्ड, ये आपके अधिकार आपके पास संरक्षित रहते हैं। कॉपीराइट इज ए फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा का ये अधिकार है। एप्लीकेबल टू एनी एक्सप्रेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रिएटिव वर्क, it is often shared among multiple authors, each of whom holds a set of right to use
or license the work and who are commonly referred to as right holders. These rights frequently include reproduction, control over derivative work, distribution, public performance and moral rights such as attribution. तो ये अधिकार, कॉपीराइट का अधिकार, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। टू प्रमोट द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड यूजफुल आर्ट। ये एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है जिससे कि ये कानून की शुरुआत हुई। विज्ञान और जो कला है, जो उपयोगी जो कला है, उसकी तरक्की को, उसके डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए ये कॉपीराइट का कानून, ये अधिकार बनाया गया। एज फार बैक एज 1787 द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉपीराइट टू प्रमोट एंड प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड यूजफुल आर्ट्स। उससे पहले किसी का संज्ञान नहीं गया था इस अधिकार की तरफ। द कंटेम्प्रेरी इंटेंट ऑफ कॉपीराइट इज टू प्रमोट द क्रिएशन ऑफ न्यू वर्क। जो भी आप नया सृजन कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, बना रहे हैं, वो कला है, वो संगीत है, वो निबंध है, वो प्रिंट है, वो इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में है, वो फिल्म है, कुछ भी आप नया सृजित कर रहे हैं, बाय गिविंग ऑथर कंट्रोल एंड प्रॉफिट फ्रॉम देम, वो आपके अधिकार में रहे, नियंत्रण में रहे और उसका जो प्रॉफिट हो वो आपके पास आए, इसके अधिकार के लिए कॉपीराइट बनाया गया। कॉपीराइट्स आर सेड टू बी territorial, which means that they do not extend beyond the territory of a specific state unless that state is a party to an international agreement. Today, however, this is less relevant since most countries are parties to at least one such agreement. While many aspects of national copyright law have been standardized through international copyright agreements, copyright laws of most countries have some unique features. Typically, the duration of copyright is the whole life of the creator plus 50 to 100 years from the creator's death, or a finite period for anonymous or corporate creations. Scope of copyright, copyright का क्या scope है, ये भी हम जाने लेते हैं। Copyright may apply to a wide range of creative, intellectual or artistic forms of works. Specific vary by jurisdiction, but these can include poems, thesis, plays and other literary works, motion pictures, choreography, musical composition, sound recording, paintings, drawings, sculptures, photograph, computer software, radio and television broadcasts, and industrial design or architectural design. Graphic designs and industrial design may have separate or overlapping law applied to them in some jurisdictions. तो आप देखें, आप कविता, कहानी, नाटक, संगीत, म्यूजिक, कोरियोग्राफी, कला, सिनेमा, कोई भी आप ऐसा सृजन करते हैं तो आप कॉपीराइट के अधिकारी हैं, अगर वो आपका मूल, आपने उसको विकसित किया है या सृजित किया है। The copyright does not cover ideas and information themselves. ये ध्यान देने की चीज़ है। Copyright does not cover ideas and information themselves, only the form or manner in which they are expressed. इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। The copyright to a Mickey Mouse cartoon, आप देखें, restricts other from making copies of the cartoon or creating derivatives work based on Disney's particular anthropomorphic mouse, but does not prohibit the creation of other work about anthropomorphic mice in general, so long as they are different enough to not to be just copies of Disney. अगर आपको कोई माउस बनाना है, कार्टून कैरेक्टर, तो वो किसी और शक्ल सूरत का हो सकता है, उसका कुछ और नाम हो सकता है, वो मिक्की माउस की शक्ल सूरत का नहीं हो, लेकिन कुछ और हो सकता है। उसमें आपकी कोई आपको नहीं रोकेगा कि आप उससे माउस को आप इंट्रोड्यूस ना करें, ऐसा नहीं है। और ये भी नोट करते चलें, मिक्की माउस इज नॉट कॉपीराइटेड बिकॉज कैरेक्टर्स कैन नॉट बी कॉपीराइटेड। कोई कार्टून आपने बनाया तो वो कैरेक्टर कॉपीराइट नहीं हो सकता, रेदर स्टीमबोट विली जो एनिमेटेड फिल्म है मिक्की माउस की, वो उसका कैरेक्टर है, लेकिन ये फिल्म जो है वो कॉपीराइट का मैटर है। फिल्म कॉपीराइट होगी एंड मिक्की माउस एज ए कैरेक्टर इन दैट कॉपीराइटेड वर्क इज अफोर्डेड प्रोटेक्शन। और उसको, क्योंकि मिक्की माउस
उस कॉपीराइटेड फिल्म का एक भाग है और उसको वो कॉपीराइट का संरक्षण मिलेगा। लेकिन एक इंडिविजुअल कैरेक्टर अगर आप बना देते हैं तो वो कॉपीराइट के दायरे में नहीं आएगा। वो कैरेक्टर किसी एक कला के किसी नमूने में शामिल होना चाहिए, वो चित्र कथा में हो या फिल्म में हो या एनिमेटेड फिल्म में हो, तब उस पात्र का उस फिल्म या उस कला के नमूने के तहत कॉपीराइट का उसको प्रावधान, उसका संरक्षण मिलेगा। ब्रीफ हिस्ट्री हम जाने लेते हैं कि कॉपीराइट का एक संक्षिप्त इतिहास क्या है, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। कॉपीराइट केम अबाउट विद द इन्वेंशन of the printing press and with wider literacy. As a legal concept, its origin in Britain were from a reaction to printers' monopolies at the beginning of the 18th century. 18वीं शताब्दी के शुरुआत में ये कॉपीराइट का कानून प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटर्स के मोनोपोली के जो वहाँ पे क्रिया प्रतिक्रियाएं हुई उसके बाद आया। चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड वॉज कंसर्न बाय द अंडर unregulated copying of books and passes the Licensing of the Press Act 1662 by Act of Parliament, which established a register of licensed books and required a copy to be deposited with the stationer's company, essentially continuing the licensing of material that had long been in effect. The Statute of Anne came into force in 1710. The British Statute of Anne 1710 further alluded to individual rights of the artist. It began, whereas printers, booksellers and other persons have frequently taken the liberty of printing books and other writings without the consent of the authors, to their very great detriment and too often to the ruin of them and their families. A right to benefit financially from the work is articulated, and court rulings and legislation have recognized a right to control the work, such as ensuring that the integrity of it is preserved. Obtaining and enforcing copyright, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने की। Typically, a work must meet minimal standard of originality in order to quality for copyright, and the copyright expires after a set of period of time. हर एक देश में अलग अलग समय दिया गया है कि इस समय तक वो कॉपीराइट का कानून एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद वो एक प्रकाशन जो है वो जनता का कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी पब्लिशर उसको पब्लिश कर सकता है। और कॉपीराइट का अधिकार उसी को मिलता है जब आपका ओरिजिनल काम आपने किया है, वो वास्तविक काम है, कहीं से आपने उसको उधार नहीं लिया है, कहीं से उसको नकल नहीं किया है। इट इज योर क्रिएशन। कॉपीराइट लॉ रिकॉग्नाइजेस द राइट ऑफ एन ऑथर बेस्ड ऑन वेदर द वर्क एक्चुअली इज एन ओरिजिनल creation rather than based on whether it is unique. Two authors may own copyright on two substantially identical work if it is determined that the duplication was coincidental and neither was copied from the other. यानी एक सा काम लगने वाला जो है उसके दो दावेदार, दो ऑथर अगर हैं तो दो कॉपीराइट के अधिकार उनको अलग अलग दिए जाएंगे। और ये एक अलग बात है कि बाय चांस कोइंसिडेंटली वो काम एक सा प्रतीत होता हो, एक सा लगता हो। इन ऑल कंट्रीज वेयर द बर्न कन्वेंशन स्टैंडर्ड अप्लाई, copyright is automatic and need not be obtained through official registration with any government office. The Berna Convention क्या है ये भी समझते चले। For the production of literary and artistic work, usually known as Berna Convention, is an international agreement governing copyright which was first accepted in Berna, Switzerland in 1886. और आज दुनिया के लगभग सभी देश ये मान रहे हैं। Once an idea has been reduced to tangible form, for example, by securing it in a fixed medium such as drawing sheet, music, photograph or videotape or computer file, the copyright holder is entitled to enforce his or her exclusive rights. However, while registration is not needed to exercise copyright in jurisdictions where the laws provided for registration, it serves as prima facie evidence of a valid copyright and enables the copyright holder to seek
statutory damages and attorneys fees. Exclusive rights under copyright. क्या एक्सक्लूसिव अधिकार हैं जो कॉपीराइट के अंदर लेखक को या प्रकाशक को मिलते हैं? Several exclusive rights typically attached to the holder of a copyright to produce copies or reproductions of the work and to sell those copies, including typically electronic copies, to import or export the work, to create derivative works, works that adapt the original work, to perform or display the work publicly, to sell or cede these rights to others, to transmit or display by radio or video. यानी आप अपने सामग्री का, अगर आप उसके लेखक हैं या प्रकाशक हैं, आपके पास कॉपीराइट है, अधिकार है, तो आप उसको उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं रेडियो या टीवी के ज़रिए, प्रिंट के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, लेखों के ज़रिए, और उसको बांट सकते हैं, बेच सकते हैं और उससे प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं. Exclusive rights under copyright. The phrase exclusive right क्या है समझते चलें. Means that only the copyright holder is free to exercise those rights and others are prohibited from using the work without the holder's permission. अगर आप एक लेखक की लिखी किताब से कुछ उदाहरण देना चाहते हैं, कुछ चीज़ें पुनर्प्रकाशित करना चाहते हैं, तो आप जब तक उसकी परमिशन प्राप्त ना कर रहे हैं लिखित रूप से, तब तक आप ऐसा करने के अधिकारी नहीं हैं. और यही एक्सक्लूसिव राइट एक लेखक और एक प्रकाशक के पास है कि वो अपना जो सृजन है वो उसके पास संरक्षित है. कॉपीराइट इज समटाइम्स कॉल्ड ए नेगेटिव राइट. जी, एज इट सर्व्स टू प्रोहिबिट सर्टेन पीपल, जैसे रीडर्स, व्यूअर्स, लिसनर्स, पब्लिशर्स, फिल्म मेकर्स को ये कॉपीराइट का कानून प्रोहिबिट करता है कि अगर वो कोई इंटेलेक्चुअल चीज़ को अपने लेख में, अपने प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए दिखाना चाहते हैं, तो वो जब तक परमिशन नहीं ले लेंगे तब तक वो नहीं दिखा सकते. तो कहीं कहीं पे इसको नेगेटिव राइट के तौर पे भी माना जाता है, लेकिन ये एक लेखक के अधिकार की रक्षा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं. फ्रॉम डूइंग समथिंग दे वुड अदरवाइज टू बी एबल टू डू रादर देन परमिटिंग पीपल to do something they would otherwise too unable to do. The rights of the copyright holder also permit him, her to not use or exploit their copyright for some or all of the term. There is, however, a critique which rejects these assertions as being based on a philosophical interpretation of copyright law that is not universally shared. There is also debate on whether copyright should be considered a property right or a मॉरल राइट. अगर हमारी लिखी कोई किताब हमारी प्रॉपर्टी है या हमारा एक नैतिक अधिकार है, इसमें भी अभी तक क्लियरिटी नहीं है. इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स एंड रीडिंग. अब कॉपीराइट के बाद हम बात करेंगे, हम आज विश्व पुस्तक दिवस मना रहे हैं, आज वर्ल्ड बुक डे और वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो अब हम बात करेंगे अपने इस आगे की चर्चा में कि हमारे किताबों की क्या अहमियत है. हम जो किताबें पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें और किस प्रकार से हम उन किताबों से अधिक अपना ज्ञान अर्जन करें, अपना ज्ञान का दायरा बढ़ाएं. एजुकेशनल रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन रीडिंग एंड एकेडमिक सक्सेस. अगर आप पढ़ते हैं तो ही आप एक एकेडमिक सक्सेस पाते हैं. इसमें एक कोरिलेशन है जो रिसर्चर्स ने सिद्ध कर दिया है. ए स्टूडेंट who is good reader is more likely to do well in school and pass exams than a student who is weak reader. Good reader can understand the individual sentences and organizational structure of a piece of writing. एक अच्छा लेखक ये समझ सकता है कि क्या सेंटेंस कह रहा है और जो वो लेखन जो वो पढ़ रहा है, उसका अध्ययन कर रहा है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो एक मजमून है, उसकी जो बनावट है, उसकी जो नक्काशी है, वो क्या कहना चाह रही है. एक अच्छा रीडर इस चीज़ को समझकर अपना ज्ञान बढ़ाता है. दे कैन कॉम्प्रिहेंड आइडियाज़, फॉलो आर्ग्यूमेंट्स एंड डिटेक्ट इम्प्लीकेशंस. विचार उत्पन्न होते हैं और विचारों से तर्क आते हैं और तर्क जो है वो हमें आगे निर्णय लेने में सहायता करते हैं. Good readers can extract
From the writing what is important for the particular task they are employed in, and they can do it quickly. Educational researchers have also found a strong correlation between reading and vocabulary knowledge. आपकी जो शब्द का ज्ञान है जो और उसमें किस तरह से आप अपना जब अध्ययन करते हैं तो आपका शब्द ज्ञान कैसे कैसे बढ़ता है, उसमें भी एक तारतम्य स्थापित किया है हमारे शिक्षा के रिसर्च शोधकर्मियों ने. स्टूडेंट हु हैव ए लार्ज वोकैबुलरी आर यूजुअली गुड रीडर्स. दिस इज वेरी सरप्राइजिंग सिंस द बेस्ट वे टू एक्वायर लार्ज वोकैबुलरी इज टू रीड एक्सटेंसिवली, एंड इफ यू रीड एक्सटेंसिवली यू आर लाइकली टू बी और बिकम ए गुड रीडर. अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, तो बेशक आप एक अच्छे रीडर हो सकते हैं. चार्ल्स डब्ल्यू इलियट ने कहा है, बुक्स आर दी क्वाइटेस्ट एंड मोस्ट कॉन्स्टेंट ऑफ फ्रेंड्स. दे आर द मोस्ट एक्सेसिबल एंड वाइजेस्ट ऑफ काउंसलर्स एंड द मोस्ट पेशेंट ऑफ टीचर्स. बुक्स आर नो डाउट वेरी फेथफुल फ्रेंड ऑफ ए रीडर. हमारे बहुत अच्छे मित्र होती हैं, हम जहाँ भी जाएं किताबें हमारे साथ जा सकती हैं. They never betray but accompany the reader either sitting alone or traveling. Those who are habitual of reading feel comfortable with books. It soothes and relieves tension and loneliness. हम जितने भी तनाव में हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, अकेले हैं, लेकिन अगर हम जब किताब पढ़ते हैं तो वो सारी परेशानियाँ, सारे नकारात्मक विचार ख़त्म हो जाते हैं. Medically, it also plays a vital role to eradicate depression and unrest. हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ, हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में ये फाइंडिंग्स दी हैं कि डिप्रेशन और अनरेस्ट, बेचैनी से हम निजात पा सकते हैं अगर हम लगातार नियमित किताबें पढ़ें. बुक्स आर ग्रेट एसेशन ऑफ बोर्डम. इट जस्ट किल्स द बोरिंग टाइम. हमारा जो खाली समय हमें मिलता है उसका बेहतर उपयोग किताबों से होता है. रीडिंग ऑफ बुक्स, क्या कुछ खास चीज़ें हम में आती हैं, हमारे मस्तिष्क में डेवलप होती हैं किताबों को पढ़ने से, उनकी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं, जो हमारे रिसर्चर्स ने ये शोध करके ये निष्कर्ष निकाले हैं जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं. कंसिस्टेंसी. रीडिंग हैबिट्स आर वेल प्लान्ड and deliberate pattern of study which has attained a form of consistency on the part of a student toward understanding academic subjects and passing at examinations. तो consistency एक निरंतरता की हैबिट बनती है जब हम अपना रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं. एकेडमिक अचीवमेंट, इसमें कोई दो राय नहीं, हम अपने एकेडमिया में, अपने अकादमिक जगत में जो उपलब्धियां हासिल करते हैं उसमें किताबों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, बहुत अहम रोल रहता है. रीडिंग हैबिट्स डिटरमाइन द एकेडमिक अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट टू ए ग्रेट एक्सटेंट. बोथ रीडिंग एंड एकेडमिक अचीवमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर. ये रिसर्च में साबित हुआ है कि एकेडमिक का अचीवमेंट और किताबें पढ़ना एक दूसरे के पूरक हैं. स्टूडेंट ऑफन कम फ्रॉम डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड लोकेशंस विद डिफरेंट लेवल ऑफ एकेडमिक achievement. Therefore, they differ in the pattern of reading habits. While some students have good reading habits, others tend to exhibit poor reading habit, जो हमें छोड़ना होगा. क्योंकि अब किताब उठाएं तो उसको आरंभ से उसका प्रकथन, उसका प्रीफेस भी पढ़ें, उसकी ग्लॉसरी भी पढ़ें, कंटेंट पेज भी देखें और उसके बाद उसके चैप्टर्स का आनंद लें. क्रमशः एक एक करके पढ़ें, तो उसको बीच में ना छोड़ें. तो किताबें पढ़ने का जो तरीका है उससे हमारे रिसर्चर्स ये साबित कर चुके हैं कि वो एक एकेडमिक एक्सीलेंस अचीवमेंट हमें देती है. एकेडमिक अचीवमेंट मीन्स हाउ मच नॉलेज द इंडिविजुअल हैज़ एक्वायर्ड फ्रॉम द स्कूल, और जो किताबों से हमको मिलती है. पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, हम खुद अपनी व्यक्तिगत छानबीन कर सकते हैं. किताबें पढ़ने के बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे ज्ञान का स्तर पहले क्या था और किताबों के पढ़ने के बाद क्या है. ए क्रिएटिव एंड pragmatic education involves the habit of personal investigation. The act of personal investigation requires self-study to be followed by self-thinking and analysis. Self-study, otherwise referred to as reading at one's own accord, requires a habit which is known as
रीडिंग हैबिट, पढ़ने की आदत। रीडिंग मेक्स वे फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन experiences and it can be an exciting voyage of self discovery। हम खुद अपना हमारे आत्म खोज हम जैसे कहें, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, स्व की खोज के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पुस्तकें पढ़ें। रीडिंग हैबिट इज़ बेस्ट फॉर्म्ड एट ए यंग impressionable age in school, but once formed it can last one's lifetime। हम जीवन भर किताबें पढ़ें अगर हम उसको पढ़ने की आदत डाल लेते हैं। अब देखिए आप, मीनिंगफुल एंड डिज़ायरेबल नॉलेज, जो ये बल्ब जल रहा है ज्ञान का, एक जिसमें एजुकेशन, सॉल्यूशन, एनालिसिस, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, लर्निंग, यानी शिक्षा, समस्याओं का समाधान, विश्लेषण, सूचनाएं, अनुभव और हमारा सीखने का जो तरीका है, वो सब क्या करते हैं, नॉलेज यानी ज्ञान के प्रकाश को जलाते हैं। और मीनिंगफुल और डिज़ायरेबल नॉलेज जो हमें ज़रूरी और जो अर्थपूर्ण नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो किताबों से हासिल होता है। रीडिंग एंड एकेडमिक अचीवमेंट आर एसेंशियल फॉर रिसर्च वर्कर्स एंड एजुकेशनिस्ट टू नो दैट एवरी चाइल्ड, whether he or she is gifted, average, normal or backward, etc., should be educated in his or her own way. But if he or she possesses good study habits, he or she can perform well in academics and in every situation. It is the reading habits which help the learner in obtaining meaningful and desirable knowledge. Good reading habits act as a strong weapon for a students to excel in life। कोर थिंकिंग स्किल्स क्या हैं ये भी जानते चलें। डेवलप थिंकिंग मेथड्स जो किताबों से हमें मिलता है, ये है इवैल्यूएट, फोकस, इंटीग्रेट, जनरेट, एनालाइज, गैदर, रिमेंबर और ऑर्गेनाइज। जब हम चिंतन शुरू करते हैं, मनन शुरू करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तो हम किताबों को पढ़ने के बाद जो चिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है, जो थिंकिंग मेथड का विकास होता है हमारे अंदर, उसमें हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है चीज़ों का मूल्यांकन करने की ताकत, वो क्षमता, उनका एनालाइज करने की क्षमता, उन पर केंद्रित हम फोकस करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, चीज़ों को याद रखते हैं, व्यवस्थित करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये क्षमताएं कहाँ से आती हैं? किताबों को पढ़ने से जो एक हम में चिंतनशीलता पैदा होती है, उससे आती हैं। रीडिंग हैबिट्स इज एन एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर क्रिएटिंग ए लिटरेट सोसाइटी इन दिस वर्ल्ड। इट शेप्स द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इट helps them to develop proper thinking methods and creates new ideas. However, the developments in the mass media had continued to influence interest in reading hard copy of literature such as books, magazines and journals among others. अब आप देखें, ये थिंकिंग स्किल्स का एक खूबसूरत सा एक वृक्ष बना हुआ है जिसमें बहुत सारी शाखाएं हैं। इन थिंकिंग स्किल्स में आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या डेवलप होता है? इंक्वायरी, सवाल जवाब पूछने की क्षमता, जो आगे बढ़ने का एक मूल सिद्धांत है, एक पहला बिंदु है। क्योंकि क्या करता है? प्लान एंड रिसर्च, हम प्लानिंग करते हैं, शोध करते हैं, प्रिडिक्ट एंड एंटिसिपेट करते हैं, पोज एंड डिफाइन प्रॉब्लम्स, आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस एंड टेस्ट कंक्लूजन्स एंड इम्प्रूव आइडियाज। हम अपने विचारों को उनको बेहतर बनाते हैं। थिंकिंग स्किल का दूसरा बड़ा पैरामीटर है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। लोकेट एंड कलेक्ट, हम सूचनाओं को संग्रहित करते हैं, उनको ढूंढ निकालते हैं, उनको सॉर्टिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, उनको हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, सीक्वेंस बनाते हैं। एनालाइज पार्ट होल रिलेशनशिप्स। और सबसे बड़ी चीज़ थिंकिंग के बाद जो आती है वो क्रिएटिव, हम क्रिएटिव बनते हैं, एक सृजनात्मक बुद्धि हमारे अंदर पैदा होती है। और वो क्या है? लुक फॉर इनोवेटिव आउटकम्स, जनरेट एंड एक्सटेंड आइडियाज, सजेस्टेड हाइपोथेसिस, अप्लाई इमेजिनेशन। हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, कल्पनाशील बनो। कल्पना नहीं करोगे तो कल्पना की उड़ान नहीं भर पाओगे, और जो सोचोगे वो कर नहीं। तो
जो सोचा है वो कल्पनाशीलता के जरिए आप उसको साकार कर सकती हैं। और वो कैसे? सोचने से। और सोच कहाँ से आती है? किताबों को पढ़ने से। तो क्रिएटिविटी हमें अप्लाई इमेजिनेशन, हम कल्पना की दुनिया में उड़ते हैं और अपना उस कल्पना को यथार्थ में साकार करते हैं। और इसके साथ थिंकिंग स्किल हमें क्या देती है? ये हमें देती है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करने का गुण, डेवलप क्राइटेरिया, हैव कॉन्फिडेंस इन जजमेंट। हम जो निर्णय करें उसमें हम बाकायदा कॉन्फिडेंट हों, हम जज वैल्यू, हम अपना जो निर्णय कर रहे हैं उसका हम मूल्य जानें, और इवैल्यूएट इंफॉर्मेशन, हम सूचनाओं को कब मूल्यांकन करें, यानी हम जो निर्णय कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और रीजनिंग, यानी उसका कारण आप जानेंगे। रीजनिंग, आप में तर्क क्षमता पैदा होगी। कैसे? यूज प्रिसाइज लैंग्वेज, आपकी भाषा जो है वो सधी हुई होगी, आप जो बोलेंगे टू द पॉइंट बोलेंगे। रीजन फॉर ओपिनियन एंड एक्शंस, आप अपनी ओपिनियन देंगे, उसमें क्या काम करना है, क्या एक्शन करना है, उसके लिए आपके पास तर्क होगा, उसके लिए आपके पास कारण होगा। इन्फर एंड डिडक्ट, आप डिडक्ट करेंगे अपनी चीज़ों को, जानकारियों को। एक्सप्लेन योर थॉट्स, अपने विचारों को आप अच्छी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे। जज एंड डिसाइड फ्रॉम रीजंस और एविडेंस, और जो भी प्रमाण हैं, जो साक्ष्य हैं, जो कारण हैं, उनके आधार पर आप निर्णय लेकर आगे बढ़ेंगे उनको जज करते हुए। तो ये आप देखेंगे जो थिंकिंग स्किल, इतना बड़ा ब्रांचिंग हमारे दिमाग में पैदा हो रहा है इस सोचने की जो कौशल है उसका। और ये हम कैसे कर पाते हैं? जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तब ये खूबसूरत जो सोचने की प्रक्रिया है, ये एक बड़ा जो ब्रांचिंग है, ये हमारे दिमाग में आ पाती है। इफेक्टिव रीडिंग is important avenue of effective learning, and reading is interrelated with the total educational process, and hence educational success requires successful reading habit. Reading is an identification of the symbols and the association of appropriate meaning with them. It requires identification and comprehension. इसको समझने के लिए हम आगे देखेंगे। आप देखें जो चित्र में दिखाया गया है कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल एक सेट ए पर्पस, एक हम उद्देश्य को हम सेट करते हैं। डिटरमाइन इफ यू आर रीडिंग टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन और फॉर एंजॉयमेंट, ये आपको खुद तय करना है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप सूचनाएं गैदर कर रहे हैं या केवल एंजॉय कर रहे हैं। समराइज एंड शेयर, आप जो भी आप पढ़ रहे हैं, व्हाट यू हैव रीड टू रिमेंबर मेन आइडियाज एंड इंपॉर्टेंट डिटेल्स, आप उसको अपने जहन में रखें। आपने जो पढ़ा, जो नए विचार आपके पास आए किताबों के जरिए, उसको आप समराइज और शेयर करें। री रीड टू क्लियरिटी, आप उसको और क्लियर करने के लिए दोबारा पढ़ें। स्टॉप रीडिंग एंड रीफोकस व्हेन द टेक्स्ट डज नॉट मेक सेंस, जहां आपको समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा पढ़ना शुरू करें किताब को। मॉनिटर फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपको किताब पढ़ के समझ आ रही है क्या, अपनी अंडरस्टैंडिंग को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग, आप जो पढ़ रहे हैं आप उसको समझे क्या, ये बहुत जरूरी है। अपने आप से सवाल करें और फिर पढ़ें। मेक कनेक्शंस, लिंक व्हाट यू ऑलरेडी नो और हैव एक्सपीरियंस टू व्हाट इज बीइंग रीड। तो आप ये जरूर देखें कि आप जो पढ़ रहे हैं आप कितना जानते हैं, और आप जो नहीं जानते, नई चीजें हैं, क्या आप वही पढ़ रहे हैं। लर्न न्यू वर्ड्स, नए नए शब्दों को आप देखें, सीखें। फिगर आउट द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स बाय यूजिंग डिकोडिंग स्किल्स एंड कंटेक्स्ट क्लूज। Create mental pictures, visualize what is being described in the text. जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं अपने कल्पनाओं में उसके चित्र खींचें, तब आपका पढ़ने का मजा दूना चौगुना हो जाएगा और आपको वो चीज समझ में आएगी। प्रीव्यू द टेक्स्ट, और जो लिखा हुआ है, यूज टेक्स्ट फीचर्स टू मेक predictions about what you will be reading. Comprehension skills help the learner to understand the meaning of words in isolation and in context. Before the advent of the television, both the young and the old found enough time to read. Apart from teachers, other professionals used to spend their leisure time in reading both English and vernacular literature. Nowadays, reading habit has lost its importance as both the young and the old are glued to the television. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कह रही है कि आज हम टीवी से चिपके रहते हैं, पढ़ना भूलते जा रहे हैं। As far as educational institutions are concerned, coaching students for the examinations seems to be all an
and all of our education system. अब आप देखें कॉम्प्रिहेंशन स्किल को समझने के लिए द मेन आइडिया क्या है. द मेन आइडिया लिंक्स ऑल द अदर आइडियाज टुगेदर. Read the text carefully and make sure you understand the question. Look at the title of the text. If sometimes tells you the main idea. आप जब टॉपिक देखेंगे तो आपको एक मेन आइडिया का पता चलेगा कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं. Think about the information provided in the text. जो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में दी गई है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें. Ask what is the text mainly about. पूछें अपने आप से, आप जो पढ़ रहे हैं वो टेक्स्ट किस बारे में है, तब आपका और इंटरेस्ट आएगा वो चीज पढ़ने में. कंसीडर ऑल पॉसिबल आंसर्स एंड मेक योर ओन डिसीजंस. आप जो भी पॉसिबल आंसर्स हैं उन सभी के को कंसीडर करें और उसके बाद अपने निर्णय लें एक किताब पढ़ने के बाद. Similarities and differences. Looking for things that are alike or different and comparing them. अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स क्या है. रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. लोकेट मार्कर वर्ड्स इन द टेक्स्ट सच एज लाइक, डिफरेंट और कंपेयर्ड. अंडरलाइन एनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर कंपैरिजन. Organize the information. Will a chart or table help? Consider all possible answers and make your own decision. Then, finding information. किस तरह से आप इंफॉर्मेशन निकालेंगे. Reading and searching text to find information. Read the text carefully and make sure you understand the question. आप किताब को बहुत सावधानी से पढ़ें. Find and underline keywords in the question. जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत ध्यानपूर्वक जो कीवर्ड हैं, जो मुख्य शब्द हैं उसको अंडरलाइन करें. थिंक ऑफ ए पॉसिबल आंसर. यू विल स्टिल नीड टू चेक द टेक्स्ट. फाइंड कीवर्ड्स इन द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आंसर. रीड द इंफॉर्मेशन अराउंड द कीवर्ड्स. कंसीडर ऑल पॉसिबल आंसर्स एंड मेक योर ओन डिसीजन. फैक्ट और ओपिनियन. डिसाइडिंग इफ व्हाट हैज बीन रिटन इज ट्रू, जो फैक्ट है, और सिंपली व्हाट द राइटर बिलीव्स, जो ओपिनियन है. किसी भी किताब में लेखक अपनी ओपिनियन देता है और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है. तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को समझते चलें और ओपिनियन पर अपनी ओपिनियन बनाते चलें. ये एक अच्छे रीडर का एक पहचान है. फैक्ट और ओपिनियन में अंतर समझें. रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. फाइंड द स्टेटमेंट इन द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन इट. आस्क योरसेल्फ इन द स्टेटमेंट कुड बी चेक्ड बाय रिसर्च. If it can be checked and is correct, it's a fact. अगर किताब में कोई चीज दी है आप उसके चेक करें और वो ऑलरेडी उस पर शोध रिसर्च हो चुका है तो क्या है वो फैक्ट है, वो तथ्य है जो सत्य है. और if it is something the writer simply believes, वो ये मानता है लेखक, वो क्या है, वो सच तो है लेकिन वो लेखक की ओपिनियन है. तो ओपिनियन और फैक्ट में अंतर पहचानें और उसके बाद अपना कंक्लूजन डिराइव करें. कंसीडर ऑल पॉसिबल आंसर्स एंड मेक योर ओन डिसीजन. समराइजिंग. हम जब समराइज करते हैं अपने अध्ययन को तो किन चीजों का ध्यान रखना है. प्रेजेंटिंग ओनली द मेन आइडिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. Read the text carefully and make sure you understand the question. Underline keywords in the question. Locate information in the text. Decide what information is important and how it is connected. Leave out any unnecessary word or information. Consider all possible answers and make your own decision. तो समराइज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि समराइज जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों को प्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे. Reading is no doubt a stupendous habit. We are the dwellers of this speedy advancing world. Everything is moving so fast, just like a rocket. To keep the pace, we must also need to do things that benefit us. Reading is not no doubt a stupendous habit. It can make a stagnant, barren mind rich and cultivatable. It pours rich thoughts in mind. It brings the best out of someone. Reading also helps one to see the present in relation to the past and the future and thus develops a historical perspective. But care is needed to ensure that reading does not become a substitute
for the real life. The moment one ceases to enjoy the ordinary pleasures and happiness of life and is content to enjoy them vicariously through fictional and historical representation, one loses all the benefits of reading and loses contact with life. As a result of reading books over a period of time, a learning process is formed. लर्निंग की जो प्रक्रिया है, लर्निंग का प्रोसेस है, जब आप कई सारी किताबें पढ़ते हैं तो एक लर्निंग प्रोसेस बनता है, एक फॉर्म होता है. There are a great many benefits to be gained from reading books. It is proven that in this technological society, the demands for higher levels of literacy are creating unfavorable consequences for those who fall short. This is even more of reason to get into the habit of reading books, but with the cinema and television taking up a great deal of attention of children, teenagers and even adults, the habit of serious reading is dying out. We must never let it die out. आज हम इंटरनेट, टेलीविजन की दुनिया में, फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया में, स्मार्टफोन और कंप्यूटर की दुनिया में शायद किताबों को पढ़ना भूलते जा रहे हैं, जिससे हमें बचना है और किताबें पढ़नी हैं, एक अपनी रीडिंग लर्निंग हैबिट डालनी है जो हमारी थिंकिंग को स्मार्ट बनाएगा, जैसा कि हम बात कर चुके हैं. रिसर्च फाइंडिंग्स ऑन बुक रीडिंग, हम कुछ शोधों की बात करेंगे जो रिसर्च हुई हैं किताबों को पढ़ने में. द स्टूडेंट्स रीड बुक्स एंड अदर मटेरियल्स विद ए सेंस ऑफ पर्पस एंड विद स्पेसिफिक टारगेट्स, नॉट एमलेसली और फॉर फन. ये बहुत अच्छी बात है जो निकल के आई है. मोस्ट स्टूडेंट्स फील दैट दे नीड टू रीड बिकॉज रीडिंग गिव्स देम ए वे टू डेवलप देयर लाइफ एंड टू कीप abreast of the changing time. This is indeed quite encouraging. जो रिसर्चेस निकल के आई हैं, दुनिया की रिसर्चेस जो हुए हैं, उसके कुछ फाइंडिंग्स यहाँ पे ली हैं मैंने आपके लिए. रीडिंग मटेरियल्स स्पेशली बुक्स शुड बी कांस्टेंट कंपेनियंस टू ऑल पीपल, स्पेशली स्टूडेंट्स. हाउएवर, in this respect, the finding of the survey is not very heartening because only a small percentage of the students read books for 6 or more hours a day. The majority of the students read books only for 2 or 4 hours a day. Most students surveyed have identified that textbooks are the books of their choice, although a substantial number of students also like to read fictions and non-fictions. The choice between textbooks and non-textbooks is almost eventually split. It shows that the students prefer to read all kinds of books in almost equal amount. Reading of newspapers requires less time, and newspapers give news and information on current affairs. That is why a large majority of the respondents read newspapers regularly. Most of them read newspapers for 1 or 2 hours every day. The World Wide Web has grown in popularity and use in recent years. The respondents of this survey, like other young people, are regular users of the web. It is an encouraging sign that majority of them browse the web for reading purposes. तो www ने भी किताबों को ख़त्म करने में एक भूमिका निभाई है, हम ये कह सकते हैं. साइबर कैफेज हैव बिकम मेजर प्लेसेस फॉर पीपल टू यूज़ द इंटरनेट. मैनी यंग पीपल prefer cyber cafes because they are affordable and comfortable. On the other hand, a substantial number of the respondents access the internet from home. The pattern of the internet usage is also noteworthy because, contrary to the popular belief, the majority of the students surveyed indicated that they use the internet only for 1 hour a day. The reading habit and literary use are closely interlinked. It is widely assumed that one of the main indicators of the decline in people's reading habit is the fact that the number of people visiting libraries is also decreasing worldwide. Although this is not supported by reliable statistics, if it could be inferred that because of the prevalence of digital technologies and various means of entertainment, young people feel less enthusiastic about library visits. The reason for library visits among the respondents is not very diversified. The majority of them prefer to visit the library for specific study purposes, such as preparing notes or finding answers to questions. They also visit the library for borrowing books, photocopying and reading newspapers. A discouraging trend among the students surveyed in that majority of them visit the library only occasionally. On the other hand, the number of students who visit the library among every day in
also quite high. जो listeners हमें अभी जो श्रोता जो दर्शक हमें अभी सुन रहे हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने आप से पूछें कि वो कितना लाइब्रेरी जाते हैं, साल में या महीने में कितनी किताबें पढ़ते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, उन किताबों से वो क्या सीखते हैं, किस तरह की रीजनिंग स्किल्स उनके वो डेवलप होती हैं, किस तरह के डिसीजन वो ले पाते हैं, किस तरह की इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग उनमें डेवलप होती है, किस तरह का उनकी चिंतन प्रक्रिया चेंज होती है एंड व्हाट न्यू आइडियाज़ और नए थॉट्स उनमें आते हैं. Watching television is a favorite time for people of all ages. This survey also found that most respondents prefer TV watching to others' pastimes. However, a significant number of them also like to read books at their leisure time, which is quite encouraging. As the findings of one survey show, the library continues to be the place where students go to seek information they need. Although many students favor the internet, teaching or friends to meet their information need, most students visit the university library for their required information. This is indeed an encouraging trend. If the library could be strengthened in terms of collections, manpower and state-of-art technologies, more students will be attracted to it on a regular basis. Various surveys findings offer important information and insight into the reading habits. जो हमारी पढ़ने की आदत है वो किस तरह से बदल रही है, एज वेल एज चॉइसेस, हमारी जो चाहत है, जो किताबें हम पढ़ना चाहते हैं, उस पर भी कुछ सर्वे की फाइंडिंग्स यहाँ पे हम आपके लिए शेयर करेंगे. जो रीडिंग मटेरियल है, इंटरनेट यूजेज एंड अदर रिलेवेंट इशूज. यंगर जनरेशन, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स, आर experiencing many changes in their choices, liking and dislikings, because of the great changes happening in the socio-economic, cultural and technological landscapes. Their reading habit is quite naturally affected by these changes. Like other age group, many young people in the West now prefer to read books on e-books readers, although such devices are not very common yet in countries like Bangladesh and maybe India and other nearby countries. It is expected that with e-books becoming more common in Bangladesh, जो research यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ये बांग्लादेश का है, in the coming days student will find e-books a thing of choice and their reading habit may increase because of the increased popularity of e-books. The internet and the television seem to be the two most popular alternatives of reading books, especially among young people. However, the internet, as this survey has shown, could be a good place to read books, magazines, blogs, etc. Young people continue to be attracted to the internet in large numbers. It can be summarized that with different sources of information on the web, the internet can play a supplementary role in increasing the reading habit of the student rather than diminishing it. For this to happen, students need to be guided by their teachers and guardians to use the internet and its services constructively rather than spending long hours on the internet playing games or other non-productive activities. Some suggestions I would like to share by researchers and experts on the book reading. कुछ researchers हमारे जो experts हैं उन्होंने जो suggestions दिए हैं वो क्या हैं? Improving the reading habit of the student and turning them into lifelong learners is quite important for building a knowledge society. अगर हम एक ऐसे समुदाय, एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जो ज्ञान पर आधारित है, जो एक जिसमें क्षमताएं हैं ज्ञान पर आधारित, उसके लिए हमें अपनी रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाना होगा. रीडिंग इज एसेंशियल बिकॉज इट इक्विप्स पीपल विद नेसेसरी नॉलेज एंड understanding, not only for building their own life but also for contributing positively in the socio-economic development of the nation. The reading habits of the younger generation in particular and people from all across sections of life in general. The role of teachers and partners and parents for improving the reading habits of a student cannot be overemphasized. They can do this in many ways, but most importantly by creating examples of themselves. The more they will read in front of young people, the more they will able to instill the love for reading in the hearts of young people. The performance appraisal system in educational institutions should be refurbished in such a way that encourage extensive reading. In this way, the student who read extensively will receive good grades rather than those who simply memorize. Library visit and people's reading habit are closely interlinked. That is why libraries should be developed to attract young people. At present, most libraries have internet facilities
If these facilities could be strengthened even more, the younger generation will find another reason for visiting libraries. Besides, library collection should be strengthened so that people will get frustrated or disheartened by not finding their required materials there. Academic institutions should regularly organize events like study circle, debate, club, seminar, essay writing, competition, quiz competition, etc. to inspire students to gather knowledge and make their marks in these events. In this way, reading habits of a student will improve. इस प्रेजेंटेशन के साथ कुछ चीज़ें अभी और भी हैं, अगर हमें समय कुछ हमारे पास बचा हुआ है तो हम और भी शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ एक ज़रूरी मैं शेयर करना चाहूँगा अपने दर्शकों से संक्षेप में। जापान की एक लेखिका, जब वो उनका जो बचपना बीता वो जापान में, जैसे स्कूल में वो पढ़ने में कमज़ोर थी, शरारती थी, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद जिस स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया वो रेल के डिब्बों में चलता था, वहाँ पे नेचर के पास उनको अध्ययन कराया जाता था। उनकी किताबें ऐसी उनको मिली जिसमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन, लाइफ स्किल बहुत सारे थे, और उसका नाम, उस बच्चे का नाम था तोतो चान, जो एक जापानी नाम है। और उन्होंने अपने लाइफ पर, अपने आत्मकथा पर आधारित एक किताब लिखी जिसने हिंदुस्तान में छापा गया है तोतो चान के नाम से। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे एजुकेशन में दखल रखने वाले हमारे विद्यार्थी, हमारे अध्यापक, जिन्होंने वो किताब पढ़ी वो एक तरफ, और जिन्होंने वो किताब नहीं पढ़ी वो एक तरफ। तो आज वर्ल्ड बुक डे पर मैं सभी से गुजारिश करूंगा, और ये जापान में प्रकाशित किताब जिसे हिंदुस्तान में प्रकाशित किया गया है, केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहां पे ये किताब उनकी भाषा में प्रकाशित ना की गई हो। और संयुक्त राष्ट्र ने तोतो चान को, जब वो बड़ी हुई तो गुडविल एम्बेसडर बनाया। जी, यूनाइटेड नेशंस की वो एम्बेसडर बनी। एक मशहूर टीवी एंकर हैं और योकोशिमा करके जो उनके अध्यापक थे, उन्होंने उस पर आधारित ये किताब मैं ज़रूर आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि उसको आप अपनी लाइब्रेरी से लें और पढ़ें। और इन्हीं के साथ में अब ये चर्चा यहीं पे समाप्त करूंगा। सर थैंक यू सो मच। और जैसे कि आपने हमें बताया कि बुक्स पढ़ने के बेनिफिट्स क्या हैं, एक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए रादर देन जस्ट रीडिंग द बुक फॉर फन। तो I'm sure that if we continue this in the next lecture also, we would be able to learn a lot more, and with the time constraints we will have to end our lecture here, friends. But we shall be back with talking more about the importance of book, the importance of reading to develop our mind and our and improve our lifestyles and habits. So friends, with this I would like to take your leave by thanking sir. Thank you sir for being here. Thanks a lot. Thank you friends for watching. Have a great day.